तो गाइस आप लोग को फाइनली 40% का एक्स्ट्रा जीएसटी पे करने पड़ेंगे बाइक्स के लिए, और ये जीएसटी रूल ना गवर्नमेंट ने बना ही दिया है। और गाइस पता है क्या, इस 56th जीएसटी काउंसिल में जो जीएसटी 2.0 लागू हुई है ना, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है सस्ती देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारी चीजें जो है वो महंगी भी देखने को मिलेंगी। लेकिन आप लोग का जानना जरूरी है कि कौन सी चीजें सस्ती देखने को मिलती हैं और कौन सी चीजें महंगी है। तो गाइस चलिए मैं आज आप लोग को पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ। जो नेक्स्ट जनरेशन वाला जीएसटी रिफॉर्म हुआ है ना, उसके डिटेल्स के बारे में पूरा आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। किन किन चीजों में जीएसटी को कम किया गया है और किन किन चीजों में जीएसटी को इंक्रीज किया गया है, ये सारे डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाइक्स और कार्स की। जैसा कि मैंने कहा था 350 सीसी सेगमेंट के नीचे वाली जो बाइक्स है जो अभी का कॉस्ट करती है 28%, वो आप लोग की कम हो चुकी है, 18% जीएसटी पे करने पड़ेंगे। और जितने भी बाइक्स आप लोग के 350 सीसी सेगमेंट के ऊपर आते हैं उसमें आप लोगों को 40% जीएसटी पे करने पड़ेंगे। तो गाइस जो भी बंदा 350 सीसी सेगमेंट के ऊपर वाली बाइक खरीदना चाहता है तो उसका बैंक अकाउंट तो जीरो होने वाली है। और आप लोग की ईवी सेक्टर की बात करो, ईवी सेक्टर की जितनी भी गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं उसमें आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 5% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब गाइस बात कर लेते हैं कार्स की। जो कार्स आप लोग की पेट्रोल ड्रिवन है, पेट्रोल हाइब्रिड हो गई, एलपीजी हो गई, सीएनजी कार्स हो गई, जो भी कार्स आप लोग की 1200 सीसी से कम देखने को मिलती है ना, वो सारे कार्स में आप लोग को 18% का जीएसटी पे करने पड़ेंगे। यानी कि पहले जो 28% थी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी आप लोग को कम होकर 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी कि ये एक अच्छा मौका है जो भी मिडिल क्लास बंदे हैं हम जैसे, तो हम लोग के लिए अच्छी बात है कि थोड़ी प्राइस कटिंग होने वाली है। और वही मैं पेट्रोल इंजन की बात करूं, 1200 सीसी से ज्यादा वाला जो गाड़ियां हैं उनमें आप लोग को 40% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। वही लागू हो जाता है सेम डीजल में लेकिन आप लोग की 1500 सीसी से नीचे वाली गाड़ियों में आप लोग को 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। और वही 1500 सीसी से ज्यादा वाले गाड़ियां हैं उसमें आप लोग को 40% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। और वही 3 व्हीलर्स की बात करूं, जैसे कि ऑटोज हो गई, ये सारी चीजें हो गई ना, इसमें जो चेंज हुआ है ना, ये 28% से कट होके आप लोग की 18% के जीएसटी के साथ लागू हो जाती है। तो गाइस ये तो हो गई टोटल ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो कि यार आप लोग को अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल जाता है। वहीं हम लोग अदर चीजों की बात करें, जैसे कि एजुकेशनल सेक्टर में मैप्स हो गई, चार्ट्स हो गई, ग्लोब्स हो गई, पेंसिल्स हो गई, बुक्स हो गई, नोटबुक्स, ये सारी चीजों जो है ना, इसमें आप लोग को अब जीएसटी बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ेगा। इसको पूरा ही हटा दिया गया है और इसमें आप लोग को बिल्कुल भी 0% जीएसटी पे करना पड़ेगा एजुकेशनल चीजों पे। और दूसरी आप लोग की हेल्थ सेक्टर की बात कर लूं, पूरा लिस्ट में दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सारी हेल्थ चीजों पे जो आप लोग की 18% की और 12% का जीएसटी जो देखने को मिलता था ना, वो भी प्राइस कट होके सिर्फ और सिर्फ 5% का जीएसटी अभी लागू हो जाता है। तो यानी कि आप लोग को बहुत ही कम जीएसटी इस बार पे करने पड़ेगा इस 2025 के बाद से। अब आ जाते हैं आप लोग की फार्मर्स और एग्रीकल्चर के ऊपर। आप लोग को जितने भी पेस्टिसाइड्स हो गए, एग्रीकल्चर चीजें हो गई, उसी के बाद ट्रैक्टर्स हो गए, ट्रैक्टर के पार्ट्स हो गई, ये सारे चीजें जो भी फार्मर्स यूज करते हैं ना, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीजें निकल के आ गई है जीएसटी के तौर पे। जो कि आप लोग की 18% का जो भी जीएसटी लगता था, 12% का जो भी जीएसटी लगता था, वो सीधा कट हो गया, आप लोग की 5% जीएसटी लागू होने वाली है। तो गाइस ये बहुत ही बड़ा ह्यूज जीएसटी रिफॉर्म आ चुका है और इस रिफॉर्म से ना बहुत ही लोगों को फायदा होने वाला है। हालांकि अगर हम लोग ये सोचे कि कुछ कुछ चीजों में उसने जीएसटी हाइक कर दिया, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज से ना मिडिल क्लास बंदे को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है और वो सही में इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाएगा। अब गाइस दूसरा जो कि यार आप लोग डेली नीड पे जो भी यूज कर रहे हो, खाने की चीजें हो गई, उसके साथ आप लोग की शैम्पू, हेयर ऑयल्स, ये सारी चीजें, टूथब्रश, ये सारी जो भी चीजें आप लोग यूज करते हो ना, ये सारी चीजों में भी आप लोग की पूरा जीएसटी प्राइस कट हो चुका है। जो आप लोग को 18% जीएसटी, 12% का जीएसटी जो पे करना पड़ता था, वो सीधा कट होके आप लोगों को 5% का जीएसटी लागू हो चुका है। यानी कि आप लोगों के डेली एसेंशियल्स में भी आप लोगों को अभी बहुत ही कम जीएसटी पे करना पड़ेगा। और मैं इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस के बारे में बात करूं, एयर कंडीशनर हो गए, टेलीविजन हो गए, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स, डिश वॉशर मशीन, ये सारे जो आप लोग को 28% का जीएसटी पे करना पड़ता था ना, वो अभी आप लोग की 18% जीएसटी के साथ पूरा अभी देखने को मिल जाएगा। यार मैंने भी एसी खरीदा था 28% के जीएसटी के साथ, लेकिन अभी आप लोगों को यार उतना जीएसटी पे करना नहीं पड़ेगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 18% का जीएसटी लागू होने वाला है इन सारी चीजों पे। तो गाइस ये थी फुल डिटेल्स आप लोग की जीएसटी जो रिफॉर्म हो चुकी है 2.0। हालांकि एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हाँ, कुछ चीजों में आप लोगों की ज्यादा जीएसटी पे करना पड़ेंगे, 40% का जीएसटी, लेकिन उतना मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप लोग की ऑल इन ऑल जो जीएसटी है जो कम होती हुई दिखी है डेली एसेंशियल्स में, फार्मर्स के रिलेटेड, ये सारी चीजों में जो कम देखने को मिलती है ना, वो बहुत बड़ी बात है। वो चीज जो फॉर्म हुई है ना, वो आप लोग की बहुत हेल्प करने वाली है और बहुत पैसे को बचाने वाली है। तो गाइस आप लोग को पूरा डिटेल्स मिल चुका होगा जीएसटी के रिलेटेड। आप लोग को कुछ भी क्वेरीज है आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं तो बहुत मेहनत
कर रहा हूँ आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, एक सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मोटिवेशन मेरी और बढ़ जाती है। तो गाइज मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज।